अयोध्या में भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के बाद उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण कालीमाटी सीताकुंड से एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। गैरसैंण रामनाली मंदिर समिति के अध्यक्ष चंदन सिंह रावत ने अवगत कराया कि उनका गांव कालीमाटी मरोड़ा का पुराना नाम रामनाली है, जहां से रामगंगा का उद्गम हुआ है। आगे इतिहासकार भुवन नौटियाल ने बताया कि रामायण काल में इस स्थान पर जब प्रभु श्री राम वनवास आए थे तो उस दौरान सीता माता को प्यास लगी, तो इस स्थान पर प्रभु श्री राम ने तीर चलाया तो एक कुंड उत्पन्न हो गया जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। वह इससे निकलने वाली धारा रामधारा या रामनाला के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि रामगंगा का उद्गम स्थल है, जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, जो कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश होते हुए कन्नौज में गंगा में मिलती है। इस पर एशिया का सबसे बड़ा बांध मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ से यह रामगंगा हजारों गांव को संचित करती हुई आगे बढ़ती है। समाज सेवी रामचंद्र गौड़ ने भी मंदिर के पूरे इतिहास की जानकारी देते हुए इसे रामायण कालीन बताया। डॉक्टर चैतन्य भंडारी ने भी रामगंगा की रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया कि यह श्री राम की गंगा का उद्गम स्थल है, सरकारों को इसे विकसित करने ध्यान देना चाहिए। पंडित गौरव ग्याडी ने बताया कि हर रामनवमी को यहाँ मेला लगता है व आगे और भी बेहतर ढंग से यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ग्राम प्रधान मरोड़ा प्रेम सिंह रावत ने बताया कि सरकारों के द्वारा इस मंदिर की बार बार अनदेखी की गई है। उन्होंने शासन प्रशासन से इस मंदिर को भव्य स्वरूप देने की मांग उठाई है। इस मौके पर यहाँ रामशिला व पूरे मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। ये स्थान पूरे गढ़वाल व कुमाऊं दोनों मंडलों को जोड़ने वाला है। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चलकर राम पे आए। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और सूचना इंडिया से आज हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम ठीक खड़े हैं जनपद चमोली के ब्लॉक गैरसैंण के कालीमाटी मरोड़ा गांव। और ये जो राम मंदिर आपको हम दिखा रहे हैं, एक और तो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा आज का स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर गैरसैंण के जो राम मंदिर है, यहाँ से रामनाली का उद्गम हुआ है। और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से जो शिला यहाँ पे है और किस तरीके से यहाँ से रामगंगा का उद्गम हुआ था, क्योंकि इतिहासकार लिखते हैं और पुराणों में और रामायण का भी अंश कि प्रभु श्री रामचंद्र जब अपने वनवास जब आए थे, जब वो पहाड़ों में आए तो यहाँ पे उन्होंने यही दुधातोली के पूर्व भाग में यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे माता सीता को प्यास लगी थी। और जब माँ सीता को प्यास लगी थी तो उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि मेरी प्यास आप बुझाएं। तो कहते हैं प्रभु श्री राम ने इसी स्थान पे बाण चलाकर एक कुंड, एक नाली जो यहाँ पे उस समय उसका उद्धार किया था और माता की प्यास यहाँ पे बुझाई थी। और तत्पश्चात इस कुंड का नाम सीता कुंड पड़ा और यहाँ से जो नाली निकलती है वो राम नाली कहलाई। और आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो शिला है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे स्थापित हुई थी उस काल में। और आप देख रहे रामायण काल की ये शिला है, ये एक प्राकृतिक है, आप देख सकते हैं। आज भी यहाँ पे श्रद्धालु देश विदेशों से दर्शन करने आते हैं। यूं ही पहाड़ को देवभूमि नहीं कहा जाता है। हम कैमरामैन से आग्रह करते हैं कि आप शिला को दिखाएं। आप देख सकते हैं शिला के ऊपर प्रभु श्री राम, जानकी माता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं हैं, विराजमान हैं। और निश्चित रूप से हमारा पहाड़, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस देवभूमि में जन्म लिया है। और आपको हम आगे दिखाएंगे कि और ये जो हनुमान मंदिर आप देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है, प्रभु श्री राम जी के जो अनन्य भगत हैं, हनुमान जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इस तरीके से पहाड़ में जो ये राम मंदिर है, ये जो है आप जब यहाँ पे आओगे तो दिवाली खाल से 4 किलोमीटर और गैरसैंण से यदि आप ऊपर आते हैं तो 6 किलोमीटर की दूरी आप लोगों को तय करनी पड़ती है। और यहाँ पे शिवलिंग भी है, आपको हम दिखा रहे हैं। और यही वो कुंड है जिसको सीता माता के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने अपने बाण से, और हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप इसको दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जो कुंड है, और ये यहाँ पे कुंड है जिसको सीता कुंड कहा जाता है। इसके नीचे आप ठीक देख सकते हैं यहाँ पे पानी की जो है राम नाली है, यहाँ से निकलती है और यही रामगंगा का उद्गम स्थल है। और यहीं से रामगंगा का प्रवाह हुआ था, जो आगे चलकर कई सहायक छोटे छोटे नाले इसमें मिलके रामगंगा का यहाँ से उद्गम हुआ है। आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे हर वर्ष ये जो पानी है ये कभी सूखता नहीं है, ये एक नेचुरल है। और जो शिला हमने आपको दिखाई, जो माँ सीता का यहाँ पे कुंड, सीता कुंड दिखाया, और यही आगे चलकर जो ये धारा है यहाँ से अंदर, यहाँ इसके नीचे से बहुत सारा पानी जो है आगे चलकर और सहायक गजरों के साथ मिलकर रामगंगा का यहाँ पे
जो है यहाँ से जो है उद्गम हुआ है। और निश्चित रूप से यहाँ पे यहाँ के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ चरण पादुकाएं भी थी, लेकिन बीच में स्लाइडिंग भूस्खलन के कारण यहाँ पे वो दब चुकी हैं। और भी साक्ष्य अगर पुरातत्व विभाग और तमाम सारे यहाँ पे अगर रिसर्च करेंगे तो निश्चित रूप से रामायण कालीन अभिलेख, शिलालेख और प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ पे आज भी उनकी यादें यहाँ पे हैं। और निश्चित रूप से हम देवभूमि के लोग हैं और हमारा सौभाग्य है कि राम मंदिर अयोध्या में और रामगंगा गैरसैंण हिमालय में। मैं श्री प्रेम सिंह रावत, ग्राम प्रधान मरोड़ा। जी 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 प्रधान जी, आप बताइए आपके गांव का जो ये रामनाली जो और जो प्रभु श्री राम का जो ये मंदिर है, और यहाँ से सुना हमने कि रामनाली है जहाँ से रामगंगा का उद्गम स्रोत बताया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं किस तरीके से आप इनको देखते हैं और किस तरह की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना होता है? जी, यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने से ही, हमारे दादा परदादों के टाइम से ही यहाँ पर भंडारा वगैरह मंदिर में आयोजन किया जाता था। और उस टाइम हम छोटे थे तो गायों के साथ आकर के हम यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते थे सर। और ये यहाँ पर जब हम थोड़ा बड़े हुए और हम थोड़ा जब ये हुए तो हमने यहाँ पे कई बार जो है रामनवमी का और अखंड रामायण का पाठ कराया है। ये स्थान जो है बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पर देवी देवता स्नान करने के लिए आते थे। जिसका भी कोई कार्य गांव में होता है, अष्टबली वगैरह या कोई पूजा, तो वो लोग यहाँ पर आकर के स्नान करके और यहाँ से जल ले जाते हैं अपने घरों को। तो यह स्थान पहले से ही पवित्र है क्योंकि रामगंगा का उद्गम स्थान यही स्थल है सर। जी सर, तो सर जो ये स्थल है इसमें कौन कौन से देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पे हैं? यहाँ पर सर हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, राम मंदिर है और अंदर से एक मूर्ति रखी हुई है, दुर्गा माँ की है और शनि देव का मंदिर भी है। जो यहाँ पे शिला है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये शिला जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ तो ये शिला जो है खुदाई में निकली है। लगभग कितनी पुरानी होगी? तो सर ये शिला कितनी यहाँ पे पुरानी होगी सर? ये शिला 500 साल पुरानी है ऐसे बताते हैं लोग। जी सर। तो सर क्षेत्र और गांव और इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश मौके पर देना चाहोगे? ये मौके पे संदेश देना चाहता हूँ सर, इस मंदिर की अनदेखी हुई है हमारी सरकार के द्वारा। यहाँ पर पिछली बार जब सत्र चला था तो हमारी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे आए थे 2-3 बार। उनको भी हमने यहाँ के अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी आए थे सम्मानित, और उनको भी हमने यहाँ के बारे में बताया। उन्होंने बोला ठीक है, हम इसको पर्यटक के द्वारा यहाँ पर कुछ सहायता और सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेंगे। तो लेकिन उनके द्वारा भी कुछ कार्य नहीं किया गया। और हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य भंडारी जी बने हैं गैरसैंण से। जी सर, जो यहाँ पे रामगंगा जन्मभूमि है, रामनाली है, तो इसके इतिहास को लेकर आपका क्या कहना है सर? जी देखिए, ये आज अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि आज हम ये रामगंगा मंदिर में हैं, और वो भी जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है भगवान श्री राम की, ऐसे अवसर पर हम यहाँ पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके सूत्रधार अपन भुवन नोटियाल जी हैं। जहाँ तक इसके इतिहास की बात है तो जो हमारा लोकमत और लोकाचार में जो इतिहास चलता हुआ आया है उसके अनुसार यहाँ पर अपने वन के भ्रमण के दौरान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माँ सीता के साथ यहाँ पर आए थे। और लोकमत में ये पाया गया कि वहाँ पर जब सीता माता को प्यास लगी तो भगवान श्री राम ने तीर चलाकर वहाँ पर एक जल की धारा रामगंगा उत्पन्न की, और यही रामगंगा बाद में नीचे होकर प्रवाहित होकर आगे जाती है और रामगंगा के नाम से ये लोकप्रिय हो गई और पूरे विश्व में एक इतिहास के रूप में रामगंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जिस प्रकार से अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, उसी प्रकार से ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं रामनाली में, ये जो स्थल है ये श्री राम की गंगा का, श्री राम की गंगा रामगंगा का स्थल है। यहाँ से ये उत्पन्न हो रही है, ये इसका उद्गम स्थल है। तो इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है। तो हमें ये सौभाग्य हमारा कि श्री राम के मंदिर अगर हम देखें देवप्रयाग के बाद और उसके बाद गोचर, उसके बाद यहीं पर ये मंदिर है और ये ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। और हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस मंदिर के उत्थान के लिए इसको एक भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए अवश्य कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाए। हमारे साथ एक समाज सेवी और एक जिन्हें हम इतिहासकार कहें
भुवन नौटियाल जी बने हैं जो इस क्षेत्र के चीज़ों से भली भांति परिचित। जी सर, जो ये राम मंदिर और रामनाली यहाँ पे है गैरसैंण में, थोड़ा सा इसके इतिहास की जानकारी दीजिए सर। बताते हैं कि यहाँ पर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तो सीता जी को यहाँ पर प्यास लगी, तो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने एक तीर से यहाँ पर एक कुंड का निर्माण किया और कहा कि ये कुंड आप माता सीता जी के नाम से जाना जाएगा। और कुंड के निर्माण के बाद जब उससे जलधारा निकली तो सीता जी ने कहा कि ये जो धारा है वो आपके नाम से, रामगंगा के नाम से जानी जाएगी। और ये काली माटी का जो क्षेत्र है इसको रामनाली के नाम से भी जाना जाता है। और ये गंगा यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर कन्नौज में गंगा जी में मिलती है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हज़ारों गांवों को सिंचित करती है। और इसमें एक बहुत बड़ा बांध बना है कालागढ़ का, जो एशिया का सबसे बड़ा बांध मिट्टी का बना हुआ है। और ये इस क्षेत्र की जो माता है रामगंगा, इसको पूरे इलाके में पूजा जाता है। और ये मंदिर भगवती नंदा की जो प्रसिद्ध नंदा ठोकी पर्वत है उसके तलहटी में है। सामने यहाँ पर भराड़ी देवी जी का मंदिर है, नंदा देवी जी का मंदिर है। और भराड़ीसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो राजधानी का क्षेत्र है उसके मध्य ये स्थान है। और हम तो ये कहेंगे कि ये उत्तराखंड की अयोध्या है और सरकार को इस तीर्थ को विकसित करने के लिए बहुत मजबूती के साथ काम करना होगा। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष यहाँ पर रामनवमी का मेला भी लगता है और इस वर्ष इस मेले को और भव्य बनाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, तो सर जो यहाँ पे रामनाली मंदिर में जो काली माटी में जो ये यहाँ पे राम मंदिर है और साथ में यहाँ पे जो ये शिला है, तो क्या कहना आपका इस आयोजन के बारे में? रामनाली हमारी पौराणिक सबसे पुरानी लगभग 1000 वर्ष यहाँ पे जो ये हमारा धारा जब ये मंदिर की स्थापना हुई है तो वो आदिकाल से लोगों ने किया। और वनवास काल में भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के द्वारा जब इधर से भ्रमण किया जा रहा था पुष्पक विमान से, उनको प्यास लगी, वो रुके यहाँ पे। सीता जी ने उनसे पानी की डिमांड की तो उन्होंने एक तीर मार के जो ये सीताकूप है, इस सीताकूप से एक धारा निकली, उस धारा को रामनाली कहा जाता है। और यही रामनाली रामगंगा का उद्गम क्षेत्र है। और यही रामगंगा गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल से होते हुए अंत तो होता इस प्रदेश की सबसे बड़े चट्टानी बांध कालागढ़ को सिंचित करती है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराती है। यह आयोजन आज सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था कि जब जब इस सीताकूप का वर्णन होगा तो आपका भी नाम पहले होगा, इसलिए इस गंगा का नाम रामगंगा। हमारे साथ रामगंगा मंदिर समिति के अध्यक्ष रावत जी बने हैं। जी सर, आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा पूरा नाम है चंदन सिंह रावत। मैं ग्राम मरोड़े का निवासी हूँ। और ये काली माटी जो है हमारा, ये रामनाली के नाम से जाना जाता है, पुराना नाम इसका रामनाली है। और मैं इस मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। जी सर, यहाँ पे हमारी कमेटी है एक। जी सर, तो सर आप बताइए जो आपके गांव का ये जो राम मंदिर है, इस थोड़ा सा और किस तरीके से आप पूजा पाठ यहाँ पे करते हैं? इसमें ऐसा है सर, ये तो बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी साल पुराना होगा, क्योंकि इतना हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी बताते हैं पूर्वज कि यहाँ पे जब राम जी वनवास जा रहे थे सीता माता के साथ में, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ विश्राम किया और माता को यहाँ पे प्यास लगी, तो राम जी ने जो है कि तीर छोड़ के यहाँ पर जो है पानी उत्पन्न किया। मतलब उस तीर से जो है कि यहाँ पे पानी आया, एक कुंड टाइप का बन गया, जो कि सीता माता के नाम से कुंड जाना जाता है। और बाकी तो यहाँ पे अब हम लोग जैसे
कोई भी उसमें पूजा अर्चना करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक गांव के ही पुजारी भी हैं जो डेली सुबह शाम यहाँ पे पूजा करते हैं, और बाबा जी भी है श्री सुदामा दास जी, वो यहाँ की मतलब मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं। के साथ गौरव गैडी जी बने हैं गैरसैंण से। जी सर, बताइए इस राम मंदिर के बारे में और क्या आपकी समस्या है। धन्यवाद रावत जी आपका कि आप आए। ये एक दुर्गम क्षेत्र है। ये मंदिर श्री रामचंद्र जी के नाम से है। रामचंद्र जी हमारे क्षेत्र में एक रामचंद्र जी का जो मंदिर है ये रमडाली में स्थापित है। भगवान आज तो पूरा देश पूरा खुश है कि आज रामचंद्र जी की स्थापना हुई। इससे हम लोग बहुत खुशी है। यहाँ अच्छा माहौल है। आज तो हमने रामचंद्र जी का यहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि करने के पश्चात एक यहाँ भव्य भंडारा का भी आयोजन किया है। उसके लिए तो क्षेत्र जनता का हम तो धन्यवाद करते हैं। स्थिति को देख कर यहाँ की स्थिति ज़रा नाजुक है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी सुधरेगी, ये हम आशा करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका। सर मैं पदम सिंह रावत हूँ, एक्सएमएन से आदमी हूँ जी। यहाँ पर जो है राम मंदिर के लिए भव्य स्वागत किया गया है, और कुछ भी यहाँ पर कमी भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है इसमें, क्योंकि राम जी का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर लोग हज़ारों सैकड़ों भक्त आते हैं, और यहाँ पर जो है कोई भी व्यवस्था थोड़ा कम है। और हमें मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि यहाँ पर भी कुछ, एक बार प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी का पाठ किया था, और धनजी रावत आए थे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कोई कहा सुनी नहीं की। तो मेरे मानना है कि यहाँ पर कुछ भी आगे यहाँ पर थोड़ा इस मंदिर को जीर्णोद्धार कीजिएगा, और हमारी ये कामना है।